नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी जमकर हंगामा। स्पीकर ने विपक्ष के 17 विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला, कहा राज्यों को कोटा में कोटा निर्धारित करने का अधिकार। शूटर स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और मौसम विभाग ने 2 दिनों तक लोहरदगा, रांची, गुमला और खूंटी में भारी बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के 17 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित किया है। सभा के निम्नलिखित सदस्यों को दिनांक 2/8/2024 के अपराह्न 2 बजे तक सभा की कार्रवाई से निलंबित किया जाता है। श्री अनंत कुमार ओझा जी, श्री रणधीर कुमार सिंह जी, श्री नारायण दास जी, श्री अमित कुमार मंडल जी, डॉक्टर मीरा यादव जी, श्री किशोर कुमार दास जी, श्री केदार हाजरा जी, श्री वीरेंद्र जी नारायण जी, श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी, डॉक्टर राज सिन्हा जी, मार्शल कोचे मुंडा जी, भानु प्रताप शाही जी, समरी लाल जी, चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, श्री आलोक कुमार चौरसिया जी और श्रीमती पुष्पा देवी जी। ये सभी विधायक कल से ही विधानसभा में धरने पर बैठे थे। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रोजगार और अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण पर जवाब मांग रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि जिन वायदों के साथ यह सरकार सत्ता में आई वह अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इस बीच सदन से 17 विधायकों को निलंबित किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी दोष के स्पीकर ने जो रवैया अपनाया उससे पता चलता है कि सरकार निरंकुश हो चुकी है। हम लोग युवाओं के मुद्दे पे मुखर है, जनता के मुद्दे पे मुखर है। ये सरकार की बौखलाहट दिखाती है कि ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए जनता की आवाज को दबाने के लिए इन्होंने हमें पेन डाउन करके सस्पेंड किया है। केंद्र सरकार के प्रस्तावित कोल बेयरिंग एरिया एक्ट CBA में संशोधन के विरुद्ध झारखंड विधानसभा ने आज प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजा जाएगा। इस मामले पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन झारखंड सरकार के जल, जंगल और जमीन को बचाने का जो संकल्प है उसके विरुद्ध है। यह सभा निम्न संकल्प से केंद्र सरकार को अवगत कराने का प्रस्ताव पारित करे। CBA एक्ट 1957 के कतिपय प्रावधानों में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के द्वारा CBA एक्ट के तहत अधिग्रहित भूमि को पुनः पट्टा लीज पर दिए जाने का अधिकार सरकारी कंपनियों को दिए जाने के बावत सभी आपत्तियों सहित राज्य सरकार का मंतव्य जो पूर्व में भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया है के आलोक में CBA एक्ट 1957 में प्रस्तावित संशोधन को पारित नहीं करने का अनुरोध यह सभा भारत सरकार से करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा सहित अन्य पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर मुख्य सचिव एल ह्यांगते, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार और स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सहायक आचार्य के 26,000 पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। सुप्रीम कोर्ट ने आज SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकारों को कोटे में कोटा निर्धारित करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6:1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों के पास आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने की शक्तियां हैं। शीर्ष अदालत ने EV चिनैया मामले में 2004 के फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है।
असम के मुख्यमंत्री से भाजपा के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आज दुमका और पाकुड़ का दौरा किया। श्री शर्मा ने जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट मामले की जानकारी ली और घायलों के परिजनों के इलाज सहित कानूनी लड़ाई के लिए पार्टी फंड से 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि एसपीटी एक्ट के रहते आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा राज्य सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति है। अगर हमारा आदिवासी भाई बहन को न्याय नहीं मिलेगा तो सरकार किस काम के लिए है? रांची में देश में ये सरकार हल्ला कर रहा है कि हम आदिवासी का को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग सरकार चला रहा है, लेकिन आज ये गायबाखान गांव में जो हो रहा है, पाकुड़ में जो हो रहा है, ये देखने का बाद जो सरकार का मुख्यमंत्री आदिवासी होता है, वो सरकार में अगर आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता है तो कहां जाएगा आदिवासी लोग? आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। देवघर में बसे हैं बाबा बैद्यनाथ, मन में आस्था, कांवड़ में गंगा साथ। वो पहाड़ों का विराट रूप, वो नदियों का बहना, ये झारखंड है प्रकृति का छिपा गहना। श्रावण माह के शुभागमन पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोलेनाथ। बाबा बैद्यनाथ धाम में सभी भक्तों का स्वागत है। कांवड़ यात्रियों के लिए खास विश्राम गृह की व्यवस्था और भक्तों के लिए विशेष शिविर बनाए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया योजना के प्रचार प्रसार के लिए आज राज्यभर में जागरूकता रथ रवाना किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय में उपायुक्त अनन्या मित्तल ने 5 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने आज 3 जागरूकता रथों को रवाना किया। गुमला जिले में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और जिले के अन्य वरीय अधिकारियों ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। उधर साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। हजारीबाग जिले के लोगों को अब हाथी ऐप के माध्यम से हाथियों के आवागमन की जानकारी मिलेगी। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। हाथी के आतंक से अब हाथी मोबाइल एप्लीकेशन ग्रामीणों को बचाएगा। वन विभाग और झारखंड सरकार की पहल पर हाथी ऐप तैयार किया गया है। यह ऐप 20 किलोमीटर के रेडियस में हाथी के लोकेशन से ग्रामीणों को रूबरू कराएगा। हाथियों के उत्पात को देखते हुए झारखंड सरकार और वन विभाग ने हाथी ऐप तैयार किया है। हाथी किस ओर रुख कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी ऐप के जरिए दी जाएगी। गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। वन विभाग के पदाधिकारी हाथी ऐप के बारे में ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं और ग्रामीणों से मोबाइल में हाथी ऐप को डाउनलोड भी करवा रहे हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड के सढ़ारी पंचायत अंतर्गत डूमरटोली में कल रात हाथियों के झुंड ने 2 घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और घर में रखे अनाज तथा अन्य सामानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने कहा है कि बारिश के मौसम में हाथियों के हमले के बाद रहने और खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। भारत के शूटर स्वप्निल कुसाले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता। स्वप्निल ने कुल 454.4 अंक हासिल कर भारत के लिए ओलंपिक में तीसरा पदक हासिल किया।
उनके इस प्रदर्शन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभिनव बिंद्रा ने बधाई दी है। मौसम। राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अगले 2 दिनों तक कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। लोहरदगा, रांची, गुमला और खूंटी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी जमकर हंगामा। स्पीकर ने विपक्ष के 17 विधायकों को कल दोपहर 2 बजे तक के लिए किया निलंबित। सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण पर बड़ा फैसला, कहा राज्यों को कोटा में कोटा निर्धारित करने का अधिकार। शूटर स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और मौसम विभाग ने 2 दिनों तक लोहरदगा, रांची, गुमला और खूंटी में भारी बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।